आज सुनते हैं इज्जत। सुबह सुबह मोहल्ले में चर्चा हो रही थी। वो जो कोने वाली मंदिर है ना, उसमें एक लड़की आई है जिस पर माँ आती है। वो जो कुछ भी कहती है वो सब सच हो जाता है। सभी मांगने वाले की मुराद पूरी हो जाती है। मुझे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, फिर भी सोचा चलकर देखना चाहिए। अगले दिन जल्दी अपने काम खत्म करके तैयार हो गई। बहू ने पूछा तो बहाना बना दिया, सहेली से मिलने जा रही हूँ। क्या पता बहू को लगेगा कि ये लोग गलत थोड़ी ना कहेंगे। हालांकि बहू भी इन बातों को नहीं मानती थी। सुबह सुबह कोई नहीं पूछता था। मैं सीधे मंदिर के भीतर कमरे में चली गई थी। कुसुम, तुम यहाँ? मेरे प्रश्नों से वह हड़बड़ा गई। वह मेरी बचपन की सहेली कुसुम थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ इस तरह मिलेंगी। हमारा बचपन एक ही मोहल्ले से गुजरा था, एक साथ स्कूल जाना हुआ, फिर वह अचानक गायब हो गई। और आज यहाँ उसने दरवाजे को बंद कर दिया और एक अंधेरे गलियों से होती हुई बाहर आ गई। अब हमें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, पर ये तो बताओ तुम यहाँ कैसे और अचानक स्कूल से गायब हो गई? मुझे पूरी बात बताओ। उसने कहना शुरू किया। दीदी, मैं 10 साल की थी जब आपके साथ स्कूल में थी। जिंदगी में जैसा बचपन होना चाहिए सब कुछ वैसा ही था, बिंदास, बेफिक्र। एक दिन गांव से मेरे दूर के चाचा आए। वे बहुत अच्छे, हंसमुख, मिलनसार थे। पापा मम्मी ने भी खूब स्वागत सत्कार किया। रात को सब लोग घूमने गए। सिनेमा और बाहर का खाना हुआ। लौटना हुआ तो सब थके हुए थे, जल्दी सोने चले गए। मेरे दुख की शुरुआत यहाँ से ही शुरू हो गई। रात के 1 बजे होंगे। मेरे बिस्तर पर मेरे वही चाचा थे। उन्होंने मेरे मुंह को हाथ से दबा रखा था। मैं चिल्लाना चाहती थी पर आवाज ही नहीं निकली। फिर मेरे साथ अनर्थ हो गया। मैं लाज और डर से अपने माता पिता को नहीं बोल पाई। मैं बेबस अपने में घूटती रही। चाचा के रूप में वह दरिंदा अगले दिन चला गया। मेरे घर वाले के लिए वह देवता था। हर बार लगता बता देना चाहिए, लेकिन मन का डर रोक देता। समय बीतने लगा। आपके पापा की बदली दूसरे जगह हो गई। आप रहती तो किसी तरह मन का बोझ हल्का हो जाता। फिर 15 साल की हुई तो शादी रचा दी गई। ससुराल में सब कुछ ठीक लग रहा था कि एक दिन पति टूर पर निकल गए। कहा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना। वह अभी पढ़ाई कर रहा था। मैं उसके खाने पीने और सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। वह भी पीछे पीछे लगा रहता। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। सबकी आवभगत करते मैं थक कर चूर हो गई थी। रात में उन लोगों के जाने के बाद मैं भी जल्दी सो गई। फिर आधी रात को मेरा वही देवर मेरे बिस्तर पर था। मैं कुछ बोल पाती इसके पहले उसने मेरा मुंह दबा दिया। कहा किसी को कहूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम मुझे शुरू से बहुत पसंद थी। चाहा तो मैं रहा था, पर भाई ने तुम्हें पसंद कर लिया। क्या फर्क पड़ता है, दोनों रहेंगे। छी छी छी, मैं कहाँ फंस गई, ये सोचकर मैं रोते बिलखते रहती। लगा अपने माता पिता को बता देना चाहिए, लेकिन वही डर हावी हो गया। सब मुझे ही दोष देंगे। एक दिन हिम्मत करके सास को बताया तो वह मुझे ही गलत ठहरा देती थी। पति टूर से लौट आए। रोते बिलखते उनको बताया तो वह मुझे ही गालियां देने लगे। मेरा जीवन नरक बन गया था। दिन रात ईश्वर को कोसने लगी थी। यह कैसा जीवन मुझे दिया है प्रभु, अब तो उठा लो। अब सहा नहीं जाता। यही अंत नहीं था। शादी के 3 साल हो गए। अब बच्चे ना होने की गाली सुनाई पड़ने लगी। सास कहती बेटे का दूसरा ब्याह कर देंगे। यह तो एक वारिस नहीं दे सकती, तो इसका रहना बेकार है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिन और बीत गया। मैं न मर रही थी न जी रही थी। न जाने किस जन्म की सजा भुगत रही थी। और एक काली रात मेरे जीवन को अंधेरा कर गया। जब पति अपनी माँ को लेकर उनके मायके पहुंचाने गए थे,
देवर भी उसके दोस्त की शादी में चला गया था। ससुर को खाना खिलाया और सोने चली गई मैं। ससुर भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए थे। उठाकर बोले, बहुत अच्छा माज़ा लाया हूँ, तुम भी पी लो। मैंने भी पी ली। मुझे माज़ा बहुत पसंद था। जल्दी ही मुझे नींद आ गई और फिर आधी रात को ससुर जी मेरे साथ थे। फिर वही सब झेलती रही। ससुर जी चले गए अपने बिस्तर पर। मेरा बदन टूट रहा था। सुबह के 3 बजे थे। मन में एक निश्चय किया, मुझे पांचाली नहीं बनना है, इस नर्क से अभी मुक्त होना है मुझे। और मैं बिना पीछे देखे तुरंत निकल गई। एक ऑटो मिल गया। मैं 10 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर पहुंची। उनको अपनी कहानी सुनाई। शादी के बाद माता पिता ने पूछताछ ही छोड़ दिया था। वे बस बेटे के लिए जी रहे थे। मौसी ने सहारा दिया। वह भी बहुत गरीबी में जी रही थी। मौसा जी नहीं थे और बाल बच्चे भी नहीं हुए थे। किसी तरह गुजर कर रही थी, दूसरे के घर में चौका बर्तन करके। मेरा बोझ कहाँ से उठाती, फिर भी सहारा तो दिया ही। मौसी ने समझाया कि आज से मंदिर ही तुम्हारा बसेरा है, यह दुनिया तुमको जीने नहीं देंगी। तुम जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो, फिर देखो लोग तुम्हारे पाँव पूजेंगे। मेरी इज्जत तो तार तार हो गई थी। अब जीवन जीने का यही एक रास्ता बचा था। बस मैं देवी बन गई। संजोग से किसी की मुराद पूरी हो जाती थी तो खूब चढ़ावा आ जाता। मेरी और मौसी दोनों का खाना खर्च चलने लगा था कि आपसे भेंट हो गई। मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैं बहुत बुरी हूँ। जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाई। मैं उसकी कहानी सुनाकर बहुत दुखी थी। उसने कहा, आप बहुत कहानी लिखती हो, कभी मेरी नहीं लिखोगी? और फिर इस सच्ची घटना पर लिखी गई कहानी आपके सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।